अच्छा, एक जो अगला पॉइंट है जिस पर मैं फोकस चाहता हूँ कि आप प्लीज उस पर अपनी ओपिनियन दें या उस पर डिस्कस करते हैं। वो ये है कि सर जी, आपको कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में अपलिफ्ट करने में या प्रमोशन में। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जॉब स्टार्ट की कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था। बड़ा अपेरेंट था। मुझे मेरे मैनेजर्स भी फीडबैक देते थे कि बात नहीं करते, तुम बोलते नहीं हो, जब तक तुमसे पूछा ना जाए तब तक तुम नहीं बात। और शायद वो ठीक था। मैं एक नया नया एनालिस्ट था, मुझे लगता था कि यार मैं मेरी ओपिनियन की क्या क्या ज़रूरत है। लेकिन वो एक बड़ी ठोकरें खा खा के वो फीडबैक, जब एक फीडबैक बार बार मिलना शुरू हो जाए ना, तो दैट्स व्हेन यू रियलाइज, और मल्टीपल लोगों से, कि कुछ तो है यहाँ। तो उस पे मैंने बड़ा काम किया। काम ये नहीं, लोग अक्सर कम्युनिकेशन को कंफ्यूज करते हैं पब्लिक स्पीकिंग से, कि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हो तो आप जो है तभी आप अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी में यू आर नॉट अ पब्लिक स्पीकर, आप एक बड़े क्लोज लूप के साथ एक कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उसमें मैंने ये और हर बंदे के प्रॉब्लम्स अपने होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओवर कम्युनिकेट करते हैं, और अगर वो अगेन वो फीडबैक ना लें, दे विल नेवर नो। उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कुछ लोग बुरा भी समझते हैं। तो जब तक एचआर की कॉल ना आए तब तक उनकी ब्रेक नहीं लगती। तो बड़ा ज़रूरी है कि वो फीडबैक लेना। और ये दिस इज़ वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ जो मुझे लगा कि मुझे फीडबैक बार बार लेने से बड़ा। और एक मज़े की बात है कि अभी भी मुझे वो फीडबैक मिलता है कभी कभी, कि समटाइम्स आई हैव द सोल्यूशन, लेकिन मैं आई एम नॉट स्पीकिंग आउट। तो मैं एक्टिवली ये करता हूँ कि हमारे जो भी कोई फोरम्स होते हैं ऑफिस में या कुछ, तो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो बजाय कि मैं चुप करके बैठा रहूँ, आई आई ट्राई टू कम्युनिकेट इट। और एक चीज़ जो कम्युनिकेशन के बारे में बड़ी ज़रूरी है, हम अक्सर एक इम्प्रेशन में बैठे होते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये तब ज़रूरी है जब आप एक बंदे से एक दफ़ा मिलना है और दोबारा कभी मिलना ही नहीं है। एक वर्क एनवायरनमेंट में आपने उन लोगों से रोज़ मिलना है। तो और वो आपका जो अपना ओपिनियन आपके बारे में बनाएंगे ना, वो एक सस्टेन्ड पीरियड पे बनाएंगे। फर्स्ट टाइम पे शायद एक स्नैप, अगर वो ऐसा बंदा है जो उसने आपसे मिलना ही एक टाइम था, तो हाँ फिर भी बड़ा वैलिड है। लेकिन अगर बार बार मिलना है ना, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी एक एक सटल तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। अगर आप, जैसा मैंने कहा, ओवर कम्युनिकेट करते हैं, आप पहले दिन ओवर कमिट कर देंगे और अगले दिन पता चलेगा कि नहीं जी वो नहीं डिलीवर कर सकते, तो एक ओपिनियन बड़ा डिफरेंट फॉर्म होगा। लेकिन व्हेन दे इवेंचुअली फाइंड आउट कि नो, योर आपकी कम्युनिकेशन में ऑथेंटिसिटी है, यू से व्हाट यू मीन, और अगर आप जहाँ डिसएग्री भी करते हैं वहाँ वहाँ यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट, तो दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। मुझे एक टेट्रा पैक में काम करने से एक बड़ा गुड लक ये हुआ कि आई वर्क विद लॉट ऑफ नेशनैलिटीज़। और उन नेशनैलिटीज़ में देर इज़ वेरी डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स, बल्कि कुछ तो हद तक तो मुझे लगता है एलियन कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं। और अगेन मैंने, जो मेरा अपने आप से वादा है सेल्फ लर्निंग का, मैंने एक किताब है द कल्चर मैप, वो मैंने पढ़ी। और उससे मुझे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखने में मिली। एक एग्जांपल ये है कि फ़िनलैंड में, या जो फिनिश लोग हैं, उनके अंदर बड़ा कॉमन है कि आफ्टर द फिनिश ए सेंटेंस, एक 5 सेकंड गैप बड़ा नॉर्मल है उनमें, क्योंकि दे गिव 5 सेकंड टू द अदर पर्सन टू एब्जॉर्ब इट, टू थिंक अबाउट इट, और देन रिप्लाई। हमारे कल्चर में ये इमेजिन करना ना बड़ा मुश्किल है, कि मैंने एक बात की है और 5 सेकंड अगले बंदे ने जवाब ही नहीं दिया। मतलब मैं कहूँ, अली क्या हाल है आपका, 5 सेकंड जवाब फाइव जब, सेकंड तो वो तो तो आपको मुश्किल लगेगा हो जाएगा कि टॉलरेट शायद करना। मेरी आवाज़ नहीं आ रही इसे, या इसने सुना नहीं है। तो इसलिए ये वो चीज़ है जो आपको सीख के ही आएगी। और कम्युनिकेशन, ये तो मैंने आपको बता दी, नेशनैलिटीज़ की पर्सन टू पर्सन बड़ा डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं जब फर्म गया, तो मुझे पार्टनर ने कहा कि साहब नहीं कहना। मैं अगर साहब में नहीं कहा तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर। मैं अगर किसी और कंपनी में जाके, मैं एमसीबी में जाके मियाँ मंशा साहब को जब मैं कहूँ कि जी हाँ जी मंशे की हाल है, तो वो दैट इज़ नॉट द राइट कम्युनिकेशन फॉर दैट दैट एनवायरनमेंट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बी लाइक अ स्पंज, आप एब्जॉर्ब करें कि व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स हेयर, और अपना कम्युनिकेशन स्टाइल उसके हिसाब से टेलर करें। मुझे अक्सर मेरे जो पीयर्स हैं ना मेरी कंपनी में भी, वो भी ये कहते थे कि मेरा बड़ा कैजुअल स्टाइल है, इवन अपने रिपोर्टीज़ या अपनी टीम के साथ। मैं डांटता बड़ा कम हूँ, लेकिन मैं अपना बड़ी कैजुअलनेस रखता हूँ। तो वो स्टार्ट में बड़े लोग कहते थे कि यार ये सही नहीं है तरीका, यार मैं एक ज़रा थोड़े ऊपर रहना चाहिए वगैरह। लेकिन मेरा वो ऑथेंटिक सेल्फ है, मैं ये नहीं कहता वो बड़ा सही है। शायद मैं अगर वो जो कम्युनिकेशन स्टाइल कह रहे हैं वो कॉपी करने की कोशिश करूँ, आई विल नॉट बी गुड एट इट। तो मेरा ऑथेंटिक स्टाइल है अपनी टीम के साथ काम कर करके बना है, क्योंकि मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि आपकी टीम जो है, अगर आपसे आपको कोई आइडियाज़ आने हैं तो वो आपकी टीम से ही आने हैं। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स उनकी जो है, अगर आप उनको कहेंगे नहीं जी तुमने नहीं कुछ कहना, तुमने जो कंपनी रिक्वायरमेंट है वही करना है और अपने आइडियाज़ नहीं शेयर करने, देन यू विल सफ़र एट द एंड। तो
इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्टाइल हर वक्त चेंज होता है टू द डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ज़बरदस्त। अच्छा, इस मतलब मेरा अब एक पॉइंट तो ये था कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया। लेकिन मुझे लगता है कि द मोर यू ग्रो, द मोर इट बिकम्स क्रूशियल। जिस स्टेज पर आप हैं और जिस पोजीशन पर आप हैं इस वक्त, वहाँ पर कम्युनिकेशन ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब आप लो रैंक में काम करते हैं या लो पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि पोजीशन मैटर करती है, मतलब कम्युनिकेशन पोजीशन के साथ रिलेट होती है? जी बिल्कुल, ये तो एक फंक्शनली भी और एक पर्सनल ग्रूमिंग के हिसाब से भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप ग्रो करते हैं, हाउ ऑफन यू कम्युनिकेट और हाउ यू कम्युनिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाता है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में सीईओ की ईमेल सिर्फ आती है क्वार्टर पे कि गुड जॉब की और या बैड जॉब की या अच्छी, अगर क्वार्टर के दरमियान आ जाए वो कम्युनिकेशन आना इटसेल्फ बड़ा बड़ा एक डिफरेंट। तो सीईओ कैन नॉट बी लाइक एवरीवन एल्स कि यार मैं एक कंपनी को मैं ईमेल जो है मैं सारों को मैं एक टाइम पे ही भेज सकता हूँ। अगर मैं एक डिफरेंट भेज रहा हूँ तो द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग जो है उस चीज़ को बड़ा चेंज कर देगा। सो यू हैव टू बिकम सेंसिटिव टू डू टू दोज थिंग्स। और दूसरी बात जो कम्युनिकेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज यू प्रोग्रेस थ्रू द योर करियर लैडर आपको यू स्टॉप डूइंग थिंग्स बाय योरसेल्फ। और एक चीज़ हर मैनेजर को रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि आपके जेहन में जो जो चीज़ है या जो आप खुद जिस तरह वो चीज़ कर सकते हो ना, मे बी 10% चांस है कि कोई और बंदा वैसे ही कर सकता हो, 90% चांस है कि दे विल डू इट इन देयर ओन वे। तो उससे अगर आपने वो काम कराना है तो यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस सीढ़ी पे हो कॉर्पोरेट लैडर के। यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस। और वो कम्युनिकेशन वन टाइम नहीं होती, यू हैव टू चेक इन एज वेल कि मैंने आपको जो बताया था वो कुछ समझ आ गई है या उसमें कोई क्लैरिटी की चाहिए ज़रूरत है, तो मैं आई कैन क्लैरिफाई एज वेल। तो इसलिए कम्युनिकेशन को हम अगेन समझते हैं कि एक वन टाइम थिंग है, कम्युनिकेट कर दी एंड दैट्स इट। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और वो जिसना मैंने कहा कि जब आपको यू हैव टू गेट अदर पीपल टू डू थिंग्स फॉर यू, तो वो दैट्स वाई इट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। इससे मेरा नहीं ख्याल कोई आपकी ग्रेड का या रैंक का ताल्लुक है। द मेन फैक्टर इज़ कि आपने लोगों से काम कराना है। और दूसरी बात कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट नेवर वन वे, टू वे भी होती है। सो इफ़ यू आर समवन जो लोगों को लगता है कि यार ही इज़ शट डाउन टू वे कम्युनिकेशन, ये सिर्फ ऑर्डर आते हैं और हम वी कैन नॉट गिव आवर ओन आइडियाज़, तब भी यू विल नॉट गो वेरी फार इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। कि अगर आप योर टीम इज़ नॉट विलिंग टू कम टू यू एंड गिव योर आइडियाज़, तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कि जो ऊपर जाते हैं वो दे आर, हमें लगता है कि नेचुरली गुड कम्युनिकेटर्स हैं। They are not good communicators, they are not over there because they are good communicators, they have to be good communicators to be over there.